नवी मुंबई नेटवर्क। अब 250 व उससे कम सभासद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को नई नियमावली के तहत चुनाव लेना अनिवार्य होगा। 4 अप्रैल 2021 को महाराष्ट्र सरकारी संस्था की सुधारित नियमावली के तहत अब 250 या उससे कम सभासद वाले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को इलेक्शन अधिकारी के द्वारा ही चुनाव करवाने की अनुमति होगी, ताकि इससे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमानुसार अध्यक्ष, सचिव और तमाम ऑफिस बेयरर की नियुक्ति की जा सके। इस नई नियमावली की जानकारी देने के लिए रायगढ़ भवन में जिला सहकारी चुनाव अधिकारी तथा सह-निबंधक सहकारी संस्था सिडको के डॉक्टर केदार जाधव के माध्यम से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी के जरिए ही चुनाव संपन्न होगा, ताकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर चल रहे सभी सभासदों की मनमानी को रोका जा सके। बता दें कि सिडको में तकरीबन 10,000 सोसाइटियां हैं और अभी 5,500 सोसाइटियों के चुनाव होने प्रलंबित हैं। यही कारण है कि डॉक्टर केदार जाधव ने प्रेस वार्ता की जानकारी देते हुए बताया कि लीगल तरीके से ही चुनाव अधिकारी के माध्यम से चुनाव करवाया जाए, वरना ये चुनाव अवैध माना जाएगा। अभी सहकार विभाग ने जो सोसाइटी के सभासद 250 के नीचे है, इन सभी सोसाइटी का जिनका इलेक्शन ड्यू था उनका इलेक्शन लेने के लिए परमिशन 16 सितंबर 2021 में दिए। वो जो इलेक्शन आपने लेना है उसका जो पीरियड है, वो जो प्रोसेस है, वो पूरा 7 अप्रैल 2021 के शासन रूलिंग जो रूल्स जो आए उसमें है, वो रूल्स 76 ए से लेके आर तक है। ये रूल्स के हिसाब से इलेक्शन लेना जरूरी है। इससे सबसे महत्वपूर्ण है, ये इलेक्शन के लिए आप किसको इलेक्शन ऑफिसर चुन सकते हो। इलेक्शन ऑफिसर चुनने के लिए हमने एक पैनल बनाया है, जिसको हम ई क्लास सोसाइटीज इलेक्शन पैनल बोलते हैं। उसको स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल दिया हुआ है। वो लिस्ट हमने बाहर हमारे ऑफिस के बाहर पब्लिश की हुए, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये घूम रही है। इस प्रेस वार्ता में मौजूद सोसाइटी के सभासदों ने इस नई नियमावली को उपयुक्त बताते हुए कहा कि इससे सभी सभासदों की मनमानी रुकेगी। आज आता हे 4 एप्रिल 21 मध्ये जो निर्णय पारित झाला की सर्व सोसायटीने 250पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्यांच्या सोसायट्यांनी इलेक्शन अधिकाऱ्यांच्या मार्फत निवडणूक घ्यावी, तर हा निर्णय आम्ही स्वागतार्ह ठरवतो, आनंद वाटतो आणि या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो एक सभासद या नात्याने। तर याच्यामुळे संस्थेमधील जे काय मनमानी कारभार चालत होते याला कुठेतरी आळा बसण्यासाठी हा निर्णय योग्य वाटतो असं आम्हाला वाटतं। तर हा निर्णय सहनिबंधक सरांनी किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960च्या कलम जे काय आहेत 77, 78 या कलमान्वये जो निर्णय घेतला तो संस्थेच्या हितासाठी आहे आणि याच्यामध्ये जे मनमानी कारभार होते त्या मनमानी कारभाराला बऱ्याच प्रकारामध्ये आळा बसेल आणि व्यवहार सुरळीत चालेल, पारदर्शकता येईल असं आमचं मत आहे। अच्छी बात है कि महाराष्ट्र सहकारी संस्था ने जो एक चुनाव का तरीका उठाया है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए और एक अच्छा ट्रांसपेरेंसी रहेगा। और इसके साथ साथ सोसाइटी के साथ साथ ये निवडणूक प्रक्रिया करने वाले अधिकारी के लिए भी एक चैलेंज जॉब हो जाएगा। ये नया जॉब है और इसकी समझ के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। और महाराष्ट्र सहकारी संस्था को मैं इतना चाहता हूँ कि आपका ये निर्णय बहुत स्वागत आता है और हम एक मेंबर के नाते भी कहते हैं। और इस सहकारी सोसाइटी में मुझे काम करते करते 25-30 साल हो गया। मैं 2 सोसाइटी का सेक्रेटरी रह चुका हूँ। तो इस बारे में बात ऐसी है कि लोगों का सपोर्ट इलेक्शन के लिए बहुत कम मिलता है। इसका कारण है सभी लोग इसके बारे में जागरूक नहीं रहते कि उनका वोटिंग का पावर क्या है। तो कोई भी सेक्रेटरी चेयरमैन आता है और कुछ भी काम करते रहता है।
अभी ये निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्र शासन की नियमावली के साथ होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इसके उनकी जानकारी मिल जाएगी, उसका फ़ायदा भी होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों ने इनका साथ देना चाहिए। और मैं एक गौर करना चाहता हूँ बात, निवडणूक इलेक्शन के टाइम पे लोग काफ़ी कम संख्या में लोग आते हैं, वोटिंग कम कर पाते हैं। तो ये वोटिंग कम कर पाने की वजह से रिजल्ट भी वैसे ही ख़राब आ जाता है। तो एक जागरूकता होना चाहिए सहकार संस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से और निवडणूक अधिकारी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्ट ले लें और अच्छी तरह से इलेक्शन करें और सही सेक्रेटरी, चेयरमैन, जो भी ऑफिस बेयरर्स है वो मिले और एक सहकारी संस्था अच्छी तरह से काम करे। वहीं मौजूद वकील ने इसकी कानूनी पहलुओं की अधिक जानकारी दी। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सोसाइटी 2014 से इलेक्शंस चालू हो गया। तो इसको एक लीगल फ्रेम क्रिएट किया गया कि लीगल फ्रेम से ही इलेक्शन होना जरूरी है। पहला जो वार्षिक सभा में एजीएम होता था उसको रिस्ट्रिक्शन हो गया। अभी आप सभी को जानकारी है कि मार्च 9, 2019 में एक अध्यादेश हाउसिंग चैप्टर के लिए निकला था 154B करके। उसमें बोला गया था कि 250 का बिलो का इलेक्शन संस्था स्तर पे लिया जाएगा। उसकी भी एक वर्डिंग लिखा था कि उसकी रूल्स फ्रेम किया जाएगा, जो रूल्स अभी 2021 में फ्रेम हो चुका है। इसके लिए गए 2 साल से ये रूल्स नहीं थे और कोविड के रीजन से महाराष्ट्र के सभी इलेक्शंस कोऑपरेटिव के रुके थे। लेकिन आज मैं आदरणीय ठाकरे सर का मैं आभारी मानता हूं कि उन्होंने अपना इलेक्शंस कोऑपरेटिव का लीगल वे से चालू किया। और इसके ये जैसे ही JR आया कि इलेक्शन बिलो 250 का लेने के लिए आदरणीय जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर केदारी जाधव उन्होंने अपना एक सिडको का इलेक्शन पैनल के लिए अपने लेवल पे ऑफिस में बना के आदरणीय सेक्रेटरी इलेक्शन डिपार्टमेंट पूना में वो प्रस्ताव भेजा गया है और उधर से 48 लोगों का एज ए इलेक्शन ऑफिसर करके उधर से फ्रेम होके हमारे पास आया है। और जो ये 48 इलेक्शन ऑफिसर्स है ये हर सोसाइटी में नहीं जाएंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कई लोगों का होता है कि हर सोसाइटी में ये 48 ही लोग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्था लेवल को एक पावर दिया गया है कि वो पर्टिकुलर फ्रेम में वो इलेक्शन ऑफिसर्स बिठा सकते हैं, अपने चुन सकते हैं। लेकिन ऐसे कई जगह जिधर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है या जो सोसाइटी में अपॉइंटमेंट करने के लिए उनका कोई पर्सन नहीं है, ऐसे लेवल पे ही जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर केदारी जाधव सर के जो सिडको का डिपार्टमेंट है वो इलेक्शन ऑफिसर चुनाएंगे। सेकंड, इसमें यह बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन फ्रेम्स जो बनाया गया है ये 76A करके एक रूल्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। 76 से 76R इसमें पूरा गाइडलाइंस लिया है। इसके लिए कोई भी इलेक्शन ऑफिसर वो संस्था लेवल का होता है, वो इलेक्शंस के ऑफिसर जो बनना चाहता है उसको प्रॉपर फेडरेशन से या ट्रेनिंग हाउस से उन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन करवाना मैंडेट किया है। क्योंकि जब भी इलेक्शन ही प्रॉपर नहीं होएगा तो ऐसे इलेक्शन पे ही आगे जाके डिस्प्यूट होके जो उन्होंने रूल्स या डिसीजन लिया रहेगा वो सब वैकेट हो जाएंगे, वो नल एंड वाइड होएंगे और ऐसे सोसाइटी का जो कारोबार रहता है वापस वो प्रशासक के हाथ में चला जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए आज डॉक्टर आदरणीय केदारी जाधव सर ने आज ये लोगों का नवी मुंबई के कैसे चुनाव लेना चाहिए इनके लिए आप लोगों के साथ उन्होंने पूरा डिटेल में शेयर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower